मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसमें हम आपको प्रातः एवं शाम अपराह्न एएम और पीएम घड़ी के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है घड़ी के बारे में? हमको सबसे जानकारी कम मिलती है कि कब एएम होगा, कब पीएम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बताने की जरूरत ये है, देखिए, सबसे पहले उस समय जब आज से कई साल पहले एक मिस्र देश होता है, मिस्र आज भी है। मिस्र के निवासी जब कहीं यात्रा करते थे तो उन्हीं समय जो इतिहास में लिखा गया है कि मिस्र के निवासी लोग आते थे, उन्होंने क्या हुआ, एक दिन और रात को मिला के वो एक दिन बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, उसको 24 बराबर भागों में बांटा, 24 बराबर भागों में। तो इसीलिए आज भी जैसे दिन और रात मिला के 24 बराबर भागों में बांटा गया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अभी भी आज डिजिटल घड़ी के जमाने में जैसे कभी कभी पहले कलाई घड़ी आती है, आज भी कई घरों में एक सुई वाली घड़ी रखी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा गया है। तो लेकिन आज ये समय है, उसमें एक डिजिटल घड़ी आ गई है। हर समय मोबाइल में ही, चाहे आप मोबाइल लीजिए चाहे हाथ में भी एक डिजिटल घड़ी है। तो डिजिटल में क्या होता है, उसमें आप जनरली देखिएगा, कोई भी, चाहे आपके पास अभी भी मोबाइल हो या डिजिटल घड़ी हो, आप उसमें देखिएगा जैसे 1 लिखा है तो पीएम लिखा है, एक लिखा है, एक का आगे एएम लिख देता है। तो कई लोग, आज हमको समझने में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कब एएम होगा, कब पीएम होगा। तो इसमें देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल जाइएगा कि अब आपको कभी भी जीवन में नहीं भूलिएगा कि एएम पीएम का क्या है, पूरा फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर, देखिए, प्रातः एवं शाम, शाय लिखा, शाम लिखा गया है, अपराह्न को बोलते हैं, रात को अपराह्न। एएम तथा पीएम, देखिए, सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है। एएम ना, एंटी मेरिडियन। एएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन, ये क्या मैंने कोष्टक में बना दिया है। एंटी मेरिडियन को क्या बोलते हैं? शुभ। जनरली भाषा में इसको सुबह ही बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे परिभाषा देखिए, रात्रि के 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक। सुबह मतलब ये दोपहर का होगा। रात्रि के 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक क्या लिखेंगे आप? एएम। ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाती है पीएम, पोस्ट मेरिडियन। मैंने यहाँ पे कोष्टक में आपको लिख दिया है, दोपहर के बाद का समय क्या है? पीएम लिखते हैं। सुबह दोपहर दोपहर सुबह 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे। जैसे हम तो आप गांव की भाषा में एक बोलते नहीं है कि भैया सुबह के 11 बज गए, तो सुबह 11 बजा, उसके बाद 12 बजे, जो 12 बजे के बाद का समय होता है, और उसी को हम पीएम से दर्शाएंगे। जैसे दोपहर के 1 बजा, हाँ, यहाँ पे आपको जैसा कि बताया गया था, तो पोस्ट मेरिडियन तक का हुआ है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरिडियन का अर्थ क्या हुआ, बना कैसे? तो देखिए, ये एक लैटिन भाषा है। मेरिडियन का अर्थ होता है मिड डे। मिड डे यानी मतलब दोपहर। दोपहर का देखिए, एक प्रकार से सीधा सा बात है, जैसे दिन का होता है ना भैया, जैसे गांव में नहीं बोलते, करे भैया आधा दिन बीत गया। आधा दिन का मतलब क्या हुआ? एक दोपहर बीत गया। चाहे रात के 12 बजे, जैसे आप मान लीजिए आज खुली आपकी 11 बजे या 12 बजे, अरे भैया अभी आधी भी रात नहीं बीती है। अगर 12 बज के, अरे आधी रात तो बीत गई, आधा और बाकी है। तो इसको क्या बोलते हैं? मिड डे। मिड डे या मिड नाइट, कहते नहीं मिड नाइट मिलते हैं। तो जो मिड नाइट है, ये किसी चीज का आधा है, जैसे दिन का आधा। तो इसीलिए मेरिडियन का अर्थ क्या हुआ? मिड डे यानी आधा, दोपहर का समय। एंड एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का अर्थ, एंटी माने क्या होता है? पहले, और पोस्ट माने क्या होता है? बाद में। ठीक है। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ये होता है वो। ठीक है, चलिए। देखिए, आपको जैसा कि एएम पीएम के बारे में सबको पता हो गया, जैसे एएम पीएम का आप तो समझ में आ गया। जैसे सपोज दैट रात्रि के मान लीजिए 1 बजा, तो 1 में क्या लिखेंगे आप? पीएम। ठीक है। अब सपोज दैट सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? पीएम। ठीक है। अब सपोज दैट आज दोपहर के 3 बजे हैं, तो दोपहर के 3 बजे, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? पीएम। ठीक है। बस इसमें सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है आपको। बस इतना सा जानते रहिए कि बस मैंने जो परिभाषा लिखा दिया है उसमें
आप स्क्रीनशॉट मार के या वीडियो रिकॉर्ड करके एक बार देख सकते हैं उसको। अब सीधी सी बात है, जब अगर इसमें समय की बात है, एक सीधा सा आता है सेकंड का, सेकंड या मिनट, एक घंटे में कितना मिनट होता है, एक सेकंड में कितना होता है, वही चीज देख लीजिए। जैसे आपको सीधा सा पता होगा एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। हाँ, यहाँ पे आपको जैसा कि बताया गया था, तो पोस्ट मेरिडियन तक का हुआ है। अब देखिए बात यहाँ पे ये आती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरिडियन का अर्थ क्या हुआ, बना कैसे। तो देखिए ये एक लैटिन भाषा है। मेरिडियन का अर्थ होता है मिड डे। मिड डे यानी मतलब दोपहर। दोपहर का देखिए एक प्रकार से सीधा सा बात है, जैसे दिन का होता है ना भैया, जैसे गांव में नहीं बोलते, करे भैया आधा दिन बीत गया, आधा दिन का मतलब क्या हुआ, एक दोपहर बीत गया, चाहे रात के 12 बजे। जैसे आप मान लीजिए आँख खुली आपकी 11 बजे या 12 बजे, अरे भैया अभी आधी भी रात नहीं बीती है। अगर 12 बज के, अरे आधी रात तो बीत गई, आधा और बाकी है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिड डे। मिड डे या मिड नाइट, कहते नहीं मिड नाइट मिलते हैं। तो जो मिड नाइट है ये किसी चीज का आधा है, जैसे दिन का आधा। तो इसीलिए मेरिडियन का अर्थ क्या हुआ, मिड डे यानी आधा, दोपहर का समय। एंड एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन का अर्थ, एंटी माने क्या होता है, पहले, और पोस्ट माने क्या होता है, बाद में। ठीक है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन ये होता है वो। ठीक है, चलिए देखिए आपको जैसा कि एएम पीएम के बारे में सबको पता हो गया। जैसे एएम पीएम का आप तो समझ में आ गया। जैसे सपोज दैट रात्रि के मान लीजिए 1 बजा, तो 1 में क्या लिखेंगे आप, पीएम। ठीक है, अब सपोज दैट सुबह के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पीएम। ठीक है, अब सपोज दैट आज दोपहर के 3 बजे हैं, तो दोपहर के 3 बजे, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पीएम। ठीक है, बस इसमें सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना ही नहीं है आपको, बस इतना सा जानते रहिए कि बस मैंने जो परिभाषा लिखा दिया है उसमें आप स्क्रीनशॉट मार के या वीडियो रिकॉर्ड करके एक बार देख सकते हैं उसको। अब सीधी सी बात है, जब अगर इसमें समय की बात है, एक सीधा सा आता है सेकेंड का, सेकेंड या मिनट, एक घंटे में कितना मिनट होता है, एक सेकेंड में कितना होता है, वही चीज देख लीजिए। जैसे आपको सीधा सा पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई भी पूछ ले, जैसे हमने पूछ लिया आपसे कि 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड होगा। अब सीधा सा फंडा देखिए, इसमें अगर आप रूल के हिसाब से लगाइए, एक नॉर्मल लगाइए, नॉर्मल अगर लगाइएगा 60 मिनट में कितना सेकंड होता है। देखिए यहाँ पे एक ज्योमेट्री के बारे में बात होती है, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का शब्द क्या होता है, ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के जियो अर्थात माप से है, अर्थात पृथ्वी की जो माप होती है उसी को ज्योमेट्री कहा जाता है। इसमें हम जो है, देखिए ज्योमेट्री में सबसे मतलब एक कहा जाता है, इसके कई भाषा ऐसा प्रयोग होते हैं, ज्यामिति जो होती है इसके कई भाषा जो होता है हम लोग नहीं जान पाते हैं। इसमें जो सवालें होती हैं, जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका क्या होता है, इसमें जो जो पॉइंट होता है, जैसे कई बार रेखाखंड होते हैं, बिंदु होते हैं, रेखा होती है, सरल रेखा, इस सब के बारे में हम लोग अवगत इसमें कराएंगे। इसके बाद आपको फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ज्यामिति शब्द क्या होता है, ग्रीक भाषा के जियो अर्थात माप से हुआ है, अर्थात इसका अर्थ है पृथ्वी की माप। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं। आप कई सवाल अगर लगाए होंगे तो उसमें आते हैं ना कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु पे,
तो हमारा ये इसमें जैसे आप पहले छोटी चीज जान लीजिए कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु क्या होता है, इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं। किसी नुकीली पेंसिल से कागज या किसी भी चीज पे अगर आप किसी भी जगह ऐसे चाहे जहां जिस जगह अगर आप ऐसे रख दीजिए पॉइंट में, चाहे पेंसिल से बात हो, कलम हो, कुछ भी आप अगर रख दीजिए, यहाँ पे जो निशान बनता है उसी को क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। चाहे जहां, मैंने इसकी परिभाषा दी है, किसी नुकीली पेंसिल से कागज पर रखने पर जो आकृति बनती है उसी को क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ना कोई मोटाई होती है। ये नहीं कोई बोल दे कि नहीं इसकी बिंदु की लंबाई नहीं है, बिंदु का एक लंबाई का माप होती है या चौड़ाई की माप होती है, इस कुछ नहीं, बिंदु की कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बिंदु समझ में आ गया आप लोग को। अब आ जाइए रेखा। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने से ही आपको, क्योंकि देखिए बिंदु से ही रेखा बनती है, इसीलिए आपको हम इसमें पढ़ा रहे हैं। अब देखिए बात कहाँ आती है, बिंदु हो गया। अब क्या मैंने रेखा की बात किया, रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं को जोड़ने से ही क्या बनती है, रेखा बनती है। कभी भी अगर आपको बात आएगी रेखा की तो ये मत वो मतलब ये कभी होते कि ना, मैंने बोला कि ये मैंने माना ए और बी एक रेखा खींचा, अरे भाई आधे दिमाग में लोगों को क्या रेखा क्या होता है, जाने दीजिए, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ कि जब हाई स्कूल में ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें आधे से जो शब्द होते हैं ना वही नहीं समझ में आते। क्यों, आप जब सवाल लगाइएगा तो कोई चीज जब उस हर शब्द का मतलब रहेगा ना, उस सवाल की वैल्यू ही कम हो जाएगी। अगर आप हर शब्द का मतलब है, जैसे रेखा हुआ, बिंदु हुआ, ये सब अगर जान गए ना आप, तो समझिए उस सवाल का मतलब ही नहीं है। रेखाखंड हुआ, तो अभी जैसे कोई सवाल दिया, आपको बोल दिया ये मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड खींचा, अरे भाई रेखाखंड क्या होता है, आधे दिमाग में मतलब हो गया वो सवाल का भंडार कि हो गया, वो रेखा का मतलब ही नहीं मालूम है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, इस चीज का मतलब हम भी चाहे अभी डायरेक्ट हम बोल दें कि रेखाखंड नहीं, लेकिन हम आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाने का ये उद्देश्य है कि आपको हर चीज की जानकारी पहले, आप जैसे होता नहीं, किसी मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो जो ने होती है ना, गांव जात में खोदते नहीं ने, आजकल तो जेसीबी से खोदा जा रहा है, पहले आदमी से खोदा जा रहा है। तो आप जितना उसको मजबूत करिएगा, आप घर की बिल्डिंग आप उतना ऊंचा बना सकते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि पहले ने जो होती है, जो बेसिक है, उसको मजबूत किया जाए, उसके बाद आप आगे चाहे जो पढ़िए, लेकिन इसको पहले खत्म करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए रेखा की बात आती है। मैंने रेखा में क्या लिखा, देखिए ये परिभाषा सिर्फ हमने आपको लिखा है समझने के लिए, सीधी सी बात है, इसको आप मैथ की परिभाषा खुद बनाइए इसमें क्लास में। मैंने कहा रेखा क्या होती है, दो या दो से अधिक बिंदुओं को जोड़ने से ही रेखा बनती है। सीधी सी, अरे भाई हमने कहा बिंदु क्या होती है, सीधी सी बात है, कहीं भी कोई नुकीली चीज से कहीं भी पॉइंट रख दीजिए, उसको बिंदु हो गया, निशान बना दीजिए, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। अब बात रेखा की क्या होती है, रेखा भाई दो या दो से अधिक कोई भी बिंदु हो उसको खींच दीजिए, उसको रेखा बन गई। अरे भाई जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ खींच दिया, ये क्या हो गए, रेखा हो गए। ठीक है, बन गया कि नहीं, कोई भी चीज आप लीजिए, दो या तीन ऐसा ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। सपोज दैट इसका नाम भी दे दीजिए, ए भी दे दीजिए, ठीक है, आप इसी को तो रेखाखंड कहते हैं। सीधी सी बात, यही अभी सवाल दे दिया जाए, आपको बोल दिया था ना, मैंने माना ए बी एक रेखा खींचा, अरे रेखा समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए इस चीज को रेखा की नहीं, दो बिंदु, दो या दो से अधिक कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसको मिलान कर दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, रेखा करते हैं। अब आ जाइए, एक रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट, इंग्लिश बोलते हैं इसको लाइन सेगमेंट। रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड जो है इसके रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग को रेखाखंड कहते हैं। सपोज दैट देखिए, रेखाखंड क्योंकि कई रेखा से मिलकर रेखाखंड बनते हैं, जैसे देखिए ये है, अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, इसको क्या बोले, रेखाखंड बोले। रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के भाग, ये रेखाखंड, इनके देखिए ये दोनों के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ नोट करके, रेखा
रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है। ये थोड़ा नोट करके आप लिख लीजिएगा इस चीज को। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। अब आप आगे का फिर देखते हैं। आगे इसमें थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, राखिएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया था, रेखाखंड के बारे में बताया। अब उसके बाद आता है किरण। किरण देखिए, रेखाखंड के ही बड़े भाग को ही किरण कहते हैं, सीधी सी बात है। रेखाखंड के बड़े भाग को ही किरण कहते हैं। जैसे सूर्य से जो प्रकाश हमारे ऊपर आते हैं, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना है, सीधी सी बात है, किरण है। ठीक है, इसमें हो गया आपका किरण। ठीक है, और किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं होती है, जानते हैं, किरण की भी लंबाई निश्चित नहीं होती है। अब आ जाइए रेखा। रेखा के रेखा क्या हो, रेखा के प्रकार आ जाइए एक प्रकार से ना। रेखा, रेखा दो प्रकार के होते हैं। रेखा दो प्रकार के होते हैं। रेखा दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग। रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। सीधी सी बात है। पहला क्या है, एक सरल रेखा, और दूसरा क्या है, वक्र रेखा। वक्र रेखा, सरल रेखा क्या होती है, सीधी सी बात है, ये सरल रेखा हो गई। और किसी को टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। बस रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा। बस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, और सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। अब आ जाइए रेखाखंड के प्रकार। आपको ये देखिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया है। अभी आप इसको किताब नहीं तो आपके पास नोट इस समय नहीं जैसे कर पाते हैं, तो उसको वीडियो को प्ले रोक के उसको मतलब आप रोक सकते हैं, वीडियो को रोक के आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रेखाखंड के प्रकार आ जाइए। रेखाखंड के प्रकार, रेखा खंड के प्रकार। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, रेखाखंड जो होते हैं, इसमें रेखाखंड तीन प्रकार के होते हैं आपके। रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक लंब रेखाखंड, क्षैतिज रेखाखंड, और रेखाखंड तीन प्रकार के होते हैं। पहला लंब रेखाखंड, देखिए लंबाई में है, क्या बोलते हैं इसको, लंब रेखाखंड, ये मैंने बना दिया है। दूसरा क्या होता है, क्षैतिज रेखाखंड। क्षैतिज क्या है, सीधी सी बात है, देखिए समांतर है, क्षैतिज है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाखंड। एक होता है तिरछा रेखाखंड। ठीक है, आप तीनों नोट कर लीजिएगा, एक तिरछा, एक लंब, देखिए लंबाई में है, लंब रेखाखंड ए से बी, और ये क्षैतिज रेखाखंड है, सी इंटू डी, और ई इंटू एफ क्या है, तिरछा रेखाखंड है। रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। रेखाखंड कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये लंब रेखाखंड, क्षैतिज और तिरछा रेखाखंड।